जयती बारंबार पवन सुत जयती बारंबार। भाग विधाता भाग विधाता सिया राम जी के काज संभाले सिया राम जी के काज संभाले मेरा दिल करो उद्धार पवन सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े होकर के आप लोग आगे आगे शक्ति तुम्हारी शक्ति तुम्हारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी। भक्ति भाव से भक्ति भाव से भक्ति भाव से भक्ति भाव से करो दुखों से पार पवन तेरा द्वारा तेरा श्री रामाय नमः रामभद्राय नमः हरि ओम आदिओ शांतिरंतरिजो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीयसे ततो अभयं गुरु
नमः कुर्वजाभ्यो भयनः वसुभ्यः सुशान्तिरोधो सर्वारिष्टशान्तिरोधो श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः एकत्रेण सकल पूजार्थे ध्यानार्थे आवाहनार्थे पूजनार्थे सकल पूजार्थे चतुर्वाणीं च समर्पयामि। हरि ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सात दीपिनो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, हरि करे ना कर सके गुरु करे सो कि धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज माथे पर उनकी तो तकदीर बनी, उनकी तो तकदीर बनी। व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः व्यासरूपिणे वटक ब्रह्मणे नमः। थोड़ा तिलक लगा दिया। विप्र प्रसादात धरणीधरो हम विप्र प्रसादात कमलावरो हम विप्र प्रसादात अजिताजितो हम विप्र प्रसादात मम नाम राम विप्र प्रसादात मम नाम राम। आरारतिक्यं ज्वालाकरालमत्युग्रो मशेषासुरसूदिनं त्रिशूलं पातु नो भद्रकाली नमोऽस्तु ते भद्रकाली नमोऽस्तु ते। आगत श्री रामायण जी कीरत कल ज्ञान विशारद भावत ब्रह्मा ज्ञान विशारद सुख संकादो सुख संकादी भवानी
आरारतिक्यं समर्पयामि जलनिषेधलीकरणं पुष्पादिवन्दितं देवादिवन्दितं मन्त्रोष्पाञ्जलिः। नीचे रखिए, उसी में से फूल ले लीजिए हाथ में। महाराज जी को भी दे दीजिए पुष्प। हरि ओम माजरेण नमः जन्त देवास्तान धर्माणि पदमान्यासन्नाते नागम महिमाना सचंद्र पूर्वेशाद्याः शान्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मयतो ग्रहाण परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले व्यास भगवान की जय हो। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। घाट सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन हरिलाल की जय हो। संत समाज की जय हो। विप्र समाज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी लोग बैठ जाएं। हेलो 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 श्री राम श्री राम श्री राम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री माता कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वसंदेवेभ्यो नमः। सर्वतीर्थदेवेभ्यो नमः। सर्वसमदेवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिशयताय नमः। गणाधिपताय नमः। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भोजनं भवबीजानाम् आर्जनं सुखसम्पदां तार्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्रीराम ऐसे श्री हनुमान को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान को बार बार प्रणाम। राघव मेरे स्वामी मैं राघव को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री अवधि धाम को वास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण जी मैया की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। रामायण जी मैया की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन श्री सीताराम जी महाराज की वांग्मय प्रेम में श्री रामायण जी संत हितकारी लीला हितकारी बाल हितकारी सभी का कल्याण करने वाली ये भगवान की पावनमयी कथा आज आप निरंतर तृतीय दिवस से कथा सुन रहे हैं और आज चतुर्थ दिवस की वेला में आप लोग भगवान की मंगलमयी कथाओं का रस स्वादन करेंगे। ये भगवान की बहुत ही कृपा है भक्तों कि हम और आपको इस सत्संग सुलभ में प्राप्त हो जाता है। थोड़ा ही प्रयास करने से सत्संग प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। संतों की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि एन के प्रकार इनके माध्यम से ये सब अनवरत इस धराधाम पे ये सत्कार सनातन धर्म के कार्य चलते रहते हैं। अपनी मन और वाणी पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात में भगवान की जैसी इच्छा। जपा कर सुबह और शाम श्री राम जय जय राम। जपा कर सुबह और शाम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय जिस विषय का प्याला बिना मार पाया अनमोल धुने मीरा गाया जिस विषय का प्याला बिना मार पाया उसकी दुआ पे यही एक नाम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम है और भगवान का कीर्तन है। कल भी हमने कहा था भगवान के कीर्तन में ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए। राम कथा सुंदर कर ताली संशय विहग उड़ावनहारी जपा गए सुबह और शाम श्री राम जय जय राम जपा गए सुबह और शाम श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि भगवान का जिसने भी नाम जपा है उत्तर गया है। इसी नाम से लाखों पापी उबारे पापे तो क्या जल में पत्थर बिठाए। इसी नाम से लाखों पापी उबारे पापे तो क्या जल में पत्थर बिठाए। न डूबे खाता जिन पे राम नाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। इसी नाम के सहारे भगवान भोले शंकर काशी में मरने वाले व्यक्ति को वो गति दे देते हैं जो दुर्लभ मुनियों और योगियों को भी अनेक अनेक जतन करने पर नहीं प्राप्त होती। काशी मरते जाशु नाम वले कराओ काशी मरते जंतुवले जाशु नाम वले कराओ नाम प्रसाद सर्व अविनाशी साजे मंगल मंगल भगवान भोले बाबा अमंगल का भेष होते हुए मंगल को करने वाले हैं। साधु अमंगल मंगल राशि इसीलिए भगवान का नाम जपा गए सुबह और शाम श्री राम जय
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। और कहते हैं भक्तों, नाचे तुराई से उसे तुम पसंद, उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे। नाचे तुराई से उसे तुम पा सकोगे, उसे ढूंढने तुम कहाँ जा सकोगे। केवल सिसोदा तो आएंगे राम श्री राम हरि श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय हो। सभी भक्तों के लिए हमारा श्री सीताराम, और जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही है वहाँ तक के सभी भक्तों के लिए हमारा श्री सीताराम। वो जो भगवान को अपना भक्त नहीं मानते हैं उनको भी हमारा सीताराम। कहते हैं भक्तों, कल आप लोगों ने गौरा मैया का और शिव जी का विवाह की कथा सुनी और बहुत ही आनंद उत्सव मनाया। ऐसी बारात आप लोगों ने कभी थोड़ी देखी होगी जैसी कल आप लोगों ने देखी और सुनी। ऐसा दूल्हा भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो बैल पर गया और उल्टा मुंह करके गया। तो ऐसी बारात का आप लोगों ने सब लोगों ने आनंद लिया। आज माता पार्वती पुनः भगवान से कहती है, प्रभु वही कथा हमारे लिए सुनाइए। माता पार्वती ने लोक हित कल्याण के लिए बाबा से कथा पूछी है। माता कह रही है, जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनगण बातें बना लेते हैं। जैसे हमने कल भी कहा था कि कोई कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग मानते ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। तो ऐसे लोग तो उनको क्या कह सकते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने बताया है श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव है। क्योंकि वो उस प्रकार मत वाले रहते हैं जैसे कोई मदरा पान किया हुआ व्यक्ति। और ऐसों के लिए बाबा शिवजी कहते हैं कि बातों ने भूत बेवश मत बारे, बातों ने भूत बेवश मत बारे, ये नहीं बोलई वचन विचारे, ये नहीं बोलई वचन विचारे। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हो, जो नशे में चूर हो गए हो, उनकी बात पर क्या उनकी बातों को मानना। यदि देवी कोई कहता है मन चंगा कि भगवान नहीं है तो कहने दो उसको कि नहीं है परमात्मा। पर अस निज हृदय विचार तदु संशय भजु राम पर आपने अपने हृदय में ऐसा संदेह छोड़ दिया और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजा। और जो भज रहे हैं और जो इस भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्यों के किरणों के समान है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार। और
शिवजी महाराज कहते हैं माता पार्वती से कि सगुन में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से जैसे सोना होता है, एक ही सोने की कई आप लोग चीजें बनवा लेते हैं, पर सोना तो एक ही रहता है। और भगवान बाबा कहते हैं कि सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं, कछु भेदा, गावै मुनि लाज नहीं आई कि नारद जी महाराज के ऊपर संदेह करने लगे कि बताओ ऋषि तो तपस्या कर रहे और जे देवता ऐसे है कि बताओ उनकी बाधा डाल रहे उनकी तपस्या में। अब इंद्र से बड़ा मूर्ख कौन है? इसीलिए तो बार बार उसके राज सिंहासन को छीन लेते थे दैत्य लोग, इसीलिए छीनना पड़ता था, ईर्ष्या करता था, बैर करता था। आज भी राजा बलि को मारने के लिए पाताल में आज भी वज्र फेंकता है। आज भक्तों, आज सुना सीर मनोमंगस्त्रा, आज देव ऋषि को जैसे ही देखा है इंद्र ने सो कामदेव को भेजा है। भक्तों, आज जब कामदेव उस आश्रम में गया है नारद जी महाराज के, वहाँ माया से वहाँ बसंत ऋतु उत्पन्न की, तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, वनस्पतियाँ खिल गई, हरी भरी सारा ब्रह्मांड हो गया। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बड़ावनहारी, रंभा दिक्षुर नार नबीना, सकल अंसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की, शीतल, मंद और सुगंध। शीतल यानी ठंडी, मंद यानी मध्यम थोड़े थोड़े, सुगंध यानी सुगंधित। जैसे आप लोग कोई अच्छा परफ्यूम पाउडर लगाते हैं तो अपने शरीर पे भी सुगंध आने लगती है। आती है कि नहीं आती है? पाउडर में लगा लेते हैं, तब वो सुगंध वास्तविकता में है नहीं शरीर, बस शरीर में लगा लो तो सुगंध आने लगे। और जैसे ही उसकी सुगंध निकली तो फिर शरीर से दुर्गंध इतनी आती है कि भैया सभी जानते हैं कि ये तो मानव शरीर है। भक्तों, परमात्मा केवल इस जीवा से जितना गुणगान कर ले, हृदय में इस भ्रकुटी में आत्मा वास करती है। भक्तों, आत्मा लोग कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा, आत्मा इधर थोड़ी होती है, इधर तो सब हाड़ मास भरा हुआ है, केवल खून पिटारा सब। परम ज्योति तो यहाँ पर भ्रकुटी के मध्य में हर एक जीव के वास करती है। भ्रकुटी के मध्य में आत्मा ज्योति, और वही आत्मा परमात्मा साक्षात शिव शंकर है, भोले बाबा, जो प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा के रूप में प्रत्येक शरीर को चला रहा है, प्रत्येक जीव को चला रहा है। और यही ज्योति ब्रह्मांड से निकल जाती है। सब कुछ अच्छा हो भक्तों, और दिमाग ना हो। बताइए बताइए, आप ही लोग बताइए, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं। एक भैया ने कहा भीख मांग रहा था, एक लोग दे दो भैया कुछ भीख दे दो। एक सेठ भैया कि भीख क्यों मांगते हो? कहीं कुछ है नहीं कहीं भैया हमारे पास, तो एक काम करो, एक हाथ तुम्हारा दे दो, 1 लाख रुपए दिया है कि हाथ थोड़ी देंगे कि 1 लाख रुपए। तो बोले एक टांग दे दो, 1 लाख इसका दिया। बोले नहीं महाराज टांग भी नहीं देंगे। तो बोले अच्छा अंदर का तो दे दो, जो किडनी होती है। बोले महाराज किडनी क्या होती है? बोले ये हम कुछ नहीं जानते, इसका 10 लाख दे रहे। बोले महाराज ये तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, 10 लाख बहुत अनमोल अंग है, तब तो पता ही नहीं देंगे। यानी टोटल मिलाकर 50 लाख रुपया उसने लगा दिया उसके शरीर का कि 50 लाख दे रहे, ये हमको शरीर दे दो आप। पर उसने नहीं दिया भिखारी ने, कितना चतुर था। देखिए अनमोल जीव कितना अनमोल है शरीर, यूँ 50 लाख। तब उसने कहा कि बताओ, यहाँ तो लोग 1 लाख रुपए होता है तो लखपति हो जाता है, तू तो 50 लाख पति हो गया, यानी 50 लाख मैंने तेरी कीमत लगा दी। अब तू भिखारी का आ रहा है। कहने का भाव परमात्मा का नाम जप, जो सारे जगत का पति है और वही त्रिपुरारी है भोले बाबा। आज शंभुदीन उपदेशित नहीं नाथ। आज भक्तों कहते हैं करई गान बहुतान तरंगा, बहुविध कीड़े पान पतंगा। आज ऐसी तान छेड़ी है, आज उसने आज हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी हैं। आज रम्मादिक आदि सुंदरियां। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ है। जहाँ नारद जी महाराज तपस्या में लीन थे वहाँ पर पहुँचा है। और काम कला कछु मुनहि न व्यापी। अरे काम कला कछु मुनहि न व्यापी, काम कला कछु मुनहि न व्यापी।
इतने इतने 5 बाण अपने चलाए, लेकिन नारद जी महाराज का जरा सा भी मन नहीं डिगा और घबरा गया है आज कामदेव। और तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर श्री नारद जी महाराज के चरण पकड़ लिए कि मुनि मुझे क्षमा कर दो प्रभु। आज नाई चरण सिरुआयुष पाई गयो मदन तब सहित सुआई, भयउ ना नारद मन कछु रोसा। नारद को कुछ रोष नहीं आया उसके ऊपर कि तूने मेरी तपस्या बिगाड़ दी। यदि हम लोग यदि पूजा करने बैठ जाएं थोड़ा भी तो थोड़ा डिस्टर्ब होंगे तो बड़े ऐसा इतना जोर से गुस्सा करेंगे उसके ऊपर, इतना बताएंगे नहीं कि कैसे गुस्सा किया जाता है। इतना जोर से करेंगे कि देखो देख नहीं रहे हो, अब पूजा कर रहे हैं। आज भक्तों देखो आपको बता दें एक बात और, ये जिंदगी अरे सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। और जैसी जाति भावना सोते सो ही फल होए। ये तो अपने अपने मन की भावना है भक्तों। सारा जगत ईश्वर स्वरूप है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना। इसीलिए कवितावली में कहा है कि सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना सोते सो ही फल होई। सारा संसार ईश्वर रूप है, जिसकी जैसी भावना होती है उसको उसी के अनुरूप फल प्राप्त होता है। मनुष्य जब बीमार होता है तब वह बहुत ही व्याकुल हुआ करता है। उसकी व्याकुलता का प्रधान हेतु यही है कि उस रोग में दुख की भावना करता है कि मुझे दुख हुआ है। यदि दुख की जगह में तप की भावना आ जाए, उस दुख में यदि हम तप करें, भजन करें, तो हो सकता है कि हमारा वो दुख देखने मात्र को रह जाए, पर वो हमको उसका दर्द महसूस नहीं होगा। यदि उस दर्द में उस परमात्मा को हम पुकारेंगे तो। आज भक्तों कहते हैं शास्त्र महापुरुष डंके की चोट पर आज तक कहते आए, इस पर भी हमारे भाइयों की आंखें नहीं खुलती। यह बड़े आश्चर्य की बात है। मनुष्य शरीर संपूर्ण शरीरों में उत्तम और मुक्तिदायक होने के कारण अमूल्य है। 84 लाख योनियों में भक्तों सारी पृथ्वी में 84 लाख योनि में मनुष्य योनि और पृथ्वी में भारत भूमि और सारे धर्मों में वैदिक सनातन धर्म को सर्वोत्तम बतलाते हैं। मनुष्य से बढ़कर कोई दूसरी योनि नहीं है जो हमको और आपको दी है। और ऐसी योनि पाकर भी यदि हम परमात्मा का चिंतन ना करें, भजन ना करें, तो फिर दुख तो आएगा ही। इसीलिए हम कहते हैं आपको कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करिए। जहां भी रहिए, जिस अवस्था में रहिए, परमात्मा का नाम जपते रहिए। केवल वाणी से नाम ही तो जपना है, वरना सो पर त्रिदुख पावई, सिर धुन धुन पछताई। कालई कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। फिर तो यही होगा, सिर धुन धुन कर पछताते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे, कहेंगे भगवान ने अच्छो नहीं करो, भगवान ने जो कछु अच्छो अच्छो करो सो तुमने, वो कछु गड़बड़ होगा उसको कौन ने? भगवान ने। जी कहाँ की ईमानदारी है बताओ भैया। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए। छोड़ सब दुष्टे पशु मानिए हिनाता, तुकारनाथ श्री जानकी माता, तुकारनाथ श्री जानकी माता। इसी भाव गाओ, इसी भाव गाओ, इसी भाव
डुबकी लगाएगा सीताराम 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 दुनिया भर में काहे भटकता दुनिया भर में काहे भटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता द्वारे द्वारे शीश पटकता राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में अलग जगाएगा सीताराम सीताराम क्यों भगता गया दृष्टि जब रघुनंदन की गया दृष्टि जब रघुनंदन की कृपा दृष्टि जब रघुनंदन की मेरी राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में मौज उड़ाएगा सीताराम 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 गाएगा राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भैया सब ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में पड़े हो बीना की सरकारी। भैया अच्छे जोर से बोलो अपन सत्संग में बैठे हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो भक्तों, जैसे ही नारद जी महाराज आज देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे हैं, मुनि की